Assalamu alaikum. This is Kashif Hussain, and today again we are basically going to discuss next session, which is listing creation live on Amazon Seller Central. Amazon Seller Central के ऊपर जाने से पहले हमने अपना सारा काम जो है वो ऑफलाइन कर लिया है. स्क्रिबल पे हमारे कंटेंट रेडी है और हमने जो है वो सेलर सेंट्रल पे जाना है. तो लेट्स गो. मैं गूगल पे जाके अमेजोन सेलर सेंट्रल यूएसए यहाँ पे जाता हूँ. मेरे पास ये एक चाइल्ड अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो इसको हम लॉगिन करते हैं यहाँ से. एंड देन लॉगिन. ठीक हो गया. उसके बाद आपके पास ये सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है. क्लाइंट आपको जब एक्सेस देगा तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास कैटलॉग और ऐड प्रोडक्ट. मे बी आपके पास कुछ ऑप्शंस ना आ रहे हो, ये सारे ऑप्शन ना आ रहे हो, और क्लाइंट आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन देगा. हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और प्रोडक्ट को ऐड करना है. चूंकि हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और प्राइवेट लेबल के अंदर जो है हम अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, अमेजोन पे पहले से मौजूद नहीं है. अमेजोन कह रहा है कि फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेजोन कैटलॉग. भाई हमारी कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इस पर हम क्लिक करेंगे. अब हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो है कैटेगरी, कि हम किस कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं. तो हमें अगर नहीं पता अपनी कैटेगरी का, तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपना कीवर्ड लिखेंगे, या फिर हम अपने कॉम्पिटिटर्स का जो टॉप 20 सेलर्स हैं वो देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं और वो किचन एंड डाइनिंग में कर रहे हैं. वी हैव सीन इट. तो देखिए आपको इसने भी लाकर होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग ला के दिया. उसके लास्ट कैटेगरी जो है वो है चॉपर्स. सही है. तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा. ये कैटेगरी क्यों बनाया इन्होंने, कैटेगरी इसलिए बनाया कि चॉपर की कैटेगरी में चॉपर की इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, और अगर आप वाटर बॉटल की कैटेगरी में जाएंगे तो वो आपसे वाटर बॉटल की इंफॉर्मेशन मांगेगा. तो अब ये देख रहे हैं जितने भी फॉर्म खुले हैं ना, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये रेलेवेंट टू वेजिटेबल चॉपर है. तो हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे. देखिए ये कैटेगरी है आपका, चॉपर कैटेगरी लास्ट है, और उसी के मुताबिक आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा. उसके बाद एट्रीब्यूट क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है. ये जो फॉर्म आ रहे हैं ना, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट होंगे. तो ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या सिर्फ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फिल करना चाहते हैं, आप क्या सिर्फ रेलेवेंट चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ऑल एट्रीब्यूट्स हो. ऑल का मतलब ये है कि उसके अंदर इररेलेवेंट भी होंगे, वो भी होंगे जो कि जरूरी नहीं है कि आप फिल करें. तो हर फील्ड को इसमें यहां पर हमने फिल नहीं करना. अब क्या करते हैं, मैं ऑल एट्रीब्यूट्स पर ही इसको रखूंगा. उसके बाद मेरे पास क्योंकि होमवर्क पहले किया हुआ है, मुझसे ये कह रहा है कि आप की प्रोडक्ट में क्या वेरिएशन है. मैंने कहा नहीं भाई, मेरी प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है, तो मैं इसका नो रखूंगा. सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं. उसके बाद ये कह रहा है आइटम नेम. आइटम नेम के अंदर हमने जो अपना टाइटल बनाया है उसको कॉपी करें और उसके बाद यहां पेस्ट कर दें. मेक श्योर कीजिएगा कि टाइटल आप एक दफा नहीं 10 दफा अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि मैंने ये टाइटल क्यों बनाया है, ये टाइटल में मैंने कीवर्ड की प्लेसमेंट मैंने क्यों रखी है, सही रखी है, गलत तो नहीं है. क्योंकि आप एक दफा टाइटल बनाएंगे तो दोबारा चेंज करना आपके लिए अजाब हो जाएगा. तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि बाद में चेंज कर लूंगा. टाइटल तो चेंज नहीं कर सकते आप, वो आपको अमेजोन को दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा और अमेजोन आपसे काफी चीजें मांग लेगा. ये भी दो, वो भी दो, आप मैन्युफैक्चरर हो कि नहीं हो, उसका जो है विटनेस दो, ये सारी चीजें होती हैं. उसके बाद कह रहा है कि आप अपना ब्रांड नेम बताएं. मेरी प्रोडक्ट का नाम है वेजी मैजिक.
मैंने आप लोगों को बताया था लिस्टिंग गाइडलाइन के अंदर कि एरर 5665 कैसे आता है और हम उसको कैसे रिमूव करते हैं। रिमेंबर लास्ट पेज हमारा जो लास्ट स्लाइड था। अब ब्रांड नेम मैंने लिख दिया यहां पे। अब मुझसे कह रहा है कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी यूपीसी, अब हमने यहां पे क्या करना है, यूपीसी कोड सैंपल फॉर टेस्टिंग। मेरे पास यूपीसी कोड नहीं है, अब मैं खरीद भी नहीं सकता क्योंकि मैं भी लर्निंग कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक सैंपल यूपीसी कोड ले लिया यहां से, इसे कॉपी कर लिया मैंने गूगल पे जाकर और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं यहां पे नोटपैड पे। ये डैश हटा लें, स्पेस हटा लें, इसके बाद ये कॉपी कर लें, यहां पे पेस्ट कर लें। आ गया। अब यूपीसी आने के बाद मुझे ये भी तो बताना है कि भाई कि ये यूपीसी है, ईएन नंबर नहीं है। तो मैंने यूपीसी टाइप ऑफ बारकोड डाल दिया यहां पे। हो गया। तो मेरे हिसाब से मैंने ये पहला पेज कर लिया। अब मैं डन कर लेता हूं, एरर आएगा। भाई एरर ही नहीं आया, यहां पे एरर आता है 5665। अब तक जितनी और सेशन लिए यहां पे एरर आ चुके हैं। ये आपको कहता है कि भाई ये ब्रांड नेम आप यूज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट रजिस्टर्ड, सो प्लीज गेट अप्रूवल। आप उस पर क्लिक करेंगे, एक दूसरा फॉर्म खुलता है एरर 665 के लिए, 5665 के लिए। और वो आपसे क्या पूछेगा, सिंपली आपसे पूछेगा इस प्रोडक्ट की कैटेगरी बताएं। उसके बाद चार चीजें बताएगा कि आपने ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज और ये इमेज अपलोड करनी है, अपलोड करें। और वो मैंने आपको बताया था कि आपने इमेज किस 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 तरह से आपने लेनी है, उसके ऊपर ब्रांड नेम कैसे होना चाहिए। तो वो तमाम चीजों का ख्याल करते हुए आपने तस्वीरें अपलोड करनी है और सबमिट कर देना एंड वेट फॉर अमेजन अप्रूवल। जैसी अप्रूवल आएगी आप ब्रांड नेम यूज कर ले। जस्ट लाइक नाउ अमेजोन ने मुझे यहाँ पे कुछ नहीं बोला और अलाउ कर दिया कि आप कर लें यूज, वैजी में जी। और मैं आ जाता हूं अब नेक्स्ट पे, विच इज वाइटल इंफॉर्मेशन। ये मुझसे कह रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालें। मैंने स्क्रेबल पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है, यहां पे आ जाऊं और उसको कॉपी कर लिया मैंने, इधर पेस्ट कर लिया। बुलेट पॉइंट 5 ये कह रहा है 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मैं यहां पर आऊंगा वापस स्क्रेबल में या अपनी टेक्स्ट फाइल में और बुलेट पॉइंट यहां से मैंने कॉपी करना है और अमेजोन में जाना है वापस और इधर से कॉपी 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 कॉपी। आई एज्यूम कि मैंने 5 बुलेट पॉइंट्स मैंने यहां पे कॉपी पेस्ट कर दी है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है आइटम टाइप नेम। ये इसकी हमें जरूरत नहीं है, ना नेम की, ना मॉडल नंबर की, ना मॉडल नेम की। वी आर नॉट कैटलॉग बिजनेसमैन। ये उनके लिए होता है जो कि कैटलॉग प्रिंट करते हैं, जिनके पास 10 किस्म के चॉपर होंगे या 20 किस्म के चॉपर होंगे, तो उनको नहीं पता कि किस चॉपर को क्या कहना है, किस चॉपर की आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है। तो ये उनके लिए डेटा मेंटेन करने के लिए वो डालते हैं ये। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, शॉप 01 कर देता हूं, मॉडल नंबर भी यही और मॉडल नेम भी यही। हो गया। मैन्युफैक्चरर में मैं अपना ही ब्रांड नेम डाल दूंगा यहां पे कि ब्रांड नेम भी मैं ही हूं और मैन्युफैक्चरर भी मैं ही हूं। मॉडल ईयर आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, जिनके पास मल्टीपल चॉपर्स हैं वो हर साल बना रहे हैं, उसके बाद वो यहां पे ईयर लिख रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू फिल इट। हो गया डिस्क्रिप्शन भी, हो गया बुलेट पॉइंट्स भी। अब क्या रह गया, बैकएंड सिस्टम स्क्रिबल से। नेक्स्ट आते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट में ये क्या पूछ रहा है आपसे, एक चीज देखिए यहां पे कि जो चीज कंपलसरी नहीं है उसके ऊपर स्टैरिक नहीं लगा हुआ और जो चीज कंपलसरी है वहां पे स्टैरिक लगा हुआ है। ये आपसे कह रहा है कितने यूनिट है भाई, मैंने कहा 200 यूनिट है। स्टॉक डेट डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेल प्राइस, हम कोई सेल रन करने नहीं जा रहे, हम कोई सेल नहीं कर रहे। जब आपने सेल चलानी होगी तो आप यहां पे आके सेल प्राइस डालेंगे सस्ता। अब ये कह रहा है योर प्राइस। योर प्राइस मतलब ये कि आपकी जो है वो रेकमेंडेड प्राइस क्या था। तो मैंने कहा 39.99, ये इसकी एक्चुअल प्राइस है। ये पूछ रहा है कि भाई न्यू है कंडीशन, यस कंडीशन पूछ रहा है, मैंने न्यू लिख दिया।
लिस्ट प्राइस मैं यह कहूंगा 24.99। तो Amazon क्या करेगा, सेट लिस्ट प्राइस इक्वल टू योर प्राइस, इसको भी 39.99 की कंडीशन है Amazon की, दोनों बराबर रखें। इसमें क्या होगा, नॉर्मली होता क्या है, हम यहां पे 39.99 डालते थे, उसके बाद लिस्ट प्राइस लिखते थे। तो आप एक होता है ना कि प्रीवियस प्राइस 30.99, उस पर क्रॉस लगा होता है, करंट प्राइस 24.99। अब Amazon थोड़ा सा उसने पॉलिसी चेंज किया, वो कह रहा है जी आपकी प्राइस जो है वो और ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर हम इससे चीपर बेचना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेल क्रिएट करेंगे, 24.99 डालेंगे और हम कहेंगे कि हम 1 महीने के लिए हम बेचना चाह रहे हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट। इस पे क्या होगा, आपका एक चीपर रेट पे सेल शुरू हो जाएगी आपकी। उसके बाद मंथ रिलीज डेट, मर्चेंट रिलीज डेट है, इसको हम नहीं फिल करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एक कस्टमर कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, मैं कहूंगा 3। इसकी वजह यह है कि वहां पे कॉम्पिटिटर्स बैठे होते हैं और बाज़ औक़ात वो आपसे 10-10 यूनिट खरीदते हैं और उसके बाद उसको वापस आपको भेज देते हैं, रिफंड कर देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप क्या करेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3 डालेंगे ताकि कोई भी अब्यूज ना करे आपके सिस्टम को, क्योंकि आप एज ए न्यू सेलर जा रहे हैं, आप इसको मेक श्योर करेंगे कि आपके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। Amazon पे बहुत स्टोरीज होती हैं, बहुत कहानियां होती हैं। गिफ्ट ऑप्शन, वी आर नॉट सेलेक्टिंग गिफ्ट ऑप्शन। अब ये हमारे पास आ गया फुलफिलमेंट चैनल। FBA कर रहे हैं तो FBA करेंगे, FBM करना है तो FBM। तो हमने FBA सिलेक्ट कर लिया, हो गया। FBA सिलेक्ट करने के बाद आपसे ये डेटा पूछ रहा है, ऑफरिंग रिलीज डेट। एक सेकेंड, इसको मैं देख लूंगा, ये चीजें नहीं। प्रोवाइड द मर्चेंट रिलीज डेट यूजिंग मर्चेंट रिलीज डेट, ऑफरिंग रिलीज डेट, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो है एक होता है आप लॉन्च कब कर रहे हैं, आप लॉन्च किस दिन करना चाह रहे हैं। मेरी प्रोडक्ट जो है Amazon में पहुंच रही है अब से 60 दिनों के बाद। अगर मैं आज लिस्टिंग क्रिएट कर दूंगा तो Amazon लिस्टिंग क्रिएट करने के साथ ही आपके लिए एक प्रमोशन शुरू करता है, उसको कहते हैं हनीमून पीरियड। वो वेस्ट हो जाए, उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलीज डेट को जो है हमने क्या करना है, फ्यूचर में डालना है। मैं इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, वो मर्चेंट रिलीज डेट होगा या वो होगा, प्रोवाइड द मर्चेंट रिलीज डेट और ऑफर रिलीज डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट। ये 2 डेट आ चुका है, नहीं मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर करके आपको बताऊंगा। बट इसमें डेट क्या होता है, 60 दिनों के अंदर आपकी प्रोडक्ट पहुंच रही है, आपने आज अगर इसको रखा डेट या नहीं सेट किया, आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव विद क्वांटिटी नहीं, एक्टिव विद कंटेंट हो जाएगी, सबमिट हो जाएगा, आपका हनीमून पीरियड वेस्ट हो सकता है। इसको सिक्योर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक्सपेक्ट डेट बनाएंगे कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल टू Amazon वेयर हाउस क्या हो सकता है। आपने कहा कि सोचा कि यार 30 दिन तो लगेंगे, 40 दिन लगेंगे, 22 में मैं 10 दिन और ले लेता हूं, 40 दिन के बाद की डेट मैं डाल देता हूं। तो मैं दिसंबर में अगर मौजूद, मैं जनवरी में आगे ही डाल देता हूं, ठीक है। तो 40 दिन कम से कम लगेंगे। इन केस अगर वो जनवरी से पहले रिसीव हो जाता है तो फौरन मैं क्या करूंगा, जाके इसको एडिट करके अपडेट कर दूंगा आज की डेट से। आज रिसीव हो गया, मैं फौरन आज जाके इसको अपडेट कर दूंगा और मेरी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी विद क्वांटिटी और सेल के लिए रेडी हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद फॉर्म फिल हो गया आपका, आगे आ जाए प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर। Amazon ने अपना फॉर्म स्टाइल चेंज कर दिया है, काफी चीजें चेंज कर दी इसके अंदर, कुछ डेटा उन्होंने न्यू डाल दिया उन्होंने यहाँ पे, तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया, काफी चीजें चेंज की। जेनेरिक कीवर्ड बेसिकली आपका सर्च टर्म है। पहले ये सर्च टर्म कहलाता था, अब ये कहलाता है जेनेरिक कीवर्ड्स, इन्होंने चेंज कर दिया। आपने वही सर्च टर्म जो आपने स्क्रेबल पे कॉपी किया हुआ था या काम किया हुआ था, उसको उठाना है आपने,
और इधर आके आपने पेस्ट कर देना। डन हो गया, और कुछ नहीं। मटेरियल क्या है भाई, आपको पहले से पता होना चाहिए, एक्रेलिक है, प्लास्टिक है, आप जो भी है आप यहां पर सिलेक्ट कर लें। ये कंपलसरी में आ रहा है। नंबर ऑफ आइटम, आइडेंटिकल आइटम कितने हैं, एक आपका बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आइडेंटिकल आइटम कितने हैं, क्या सिमिलर आइटम मौजूद है उसके अंदर। हो सकता है कि आप उसमें चार्जर डाल रहे हैं और दो चार्जर हो, दो चार्जर किस लिए हो सकता है कि दो पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग चार्ज हो रहे हैं, दोनों के चार्जर अलग हो, तो वो आइडेंटिकल हो गए ना। तो आपने क्या करना है, यहां पे आपके पास वेजिटेबल चॉपर है, आइडेंटिकल कुछ भी नहीं है, तो आपने वन डालना है, नंबर ऑफ आइटम्स। कलर क्या है, मैंने यहां पे कलर चेक कर लिया, ग्रे। ये भी यहां पर रखूंगा कलर कोड ग्रे। अगर ये कलर कोड और ये आपका कलर और कलर मैप क्या है, ये होता है कि अगर आप ग्रे को कुछ और कहते हैं, लेट्स सपोज ग्रेइश कहते हैं आप, आपके यहां पर कंट्री में उसको ग्रेइश कलर कहा गया, या आप यूनिक उसको पुकारना चाह रहे हैं ग्रेइश, या कलर के नाम बहुत सारे हैं, पूरे पेंटोन कलर्स होते हैं, अमेजोन ने सारे कलर नहीं रखे हुए अपने पास, या उसको आप वो नहीं करता, तो आपने ग्रे का शेड है ग्रेइश, ग्रेइश है, एग्जैक्टली ग्रे नहीं है, लेकिन अमेजोन कह रहा है भाई कि हमारे मैप में क्या है वो बताओ, तो यहां पर क्या है, ग्रे है। अमेजोन के कैटलॉग में अभी ऑप्शन नहीं दे रहा, वरना अमेजोन आपको ऑप्शन देता है कि लिस्टिंग क्रिएट करते हुए कि अगर आप ग्रेइश लिख रहे हैं तो हमारे कैटलॉग में बताओ कि एग्जैक्ट बेस कलर क्या है, तो क्या होगा, ग्रे होगा। ग्रेइश जो है वो ग्रे की फैमिली से। तो ये कलर और कलर मैप का डिफरेंस है। साइज, आपका जो भी वो प्रोडक्ट का साइज है आप वो डाल दें, इंचेस, इसके अलावा तो कोई साइज नहीं हो सकता उसका, स्मॉल मीडियम लार्ज तो कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ पीसेस, ये क्या है कि आपके बॉक्स के अंदर कंपोनेंट्स कितने हैं, आपने कहा था 12, 12 इन 1, 12 कंपोनेंट्स हैं, तो आपने यहां पे क्या डालना है, 12। अब ये देखें, ये वो चीजें जो आपकी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, अगर आपको ये पहले से पता होगा, इसमें हम भी बाजों का जाके पजल हो जाते हैं, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, नई चीजें आ जाती हैं, अमेजोन कुछ भी डाल सकता है इसके अंदर एडिशनल। ये हर प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है। जिससे मैंने आपको बताया, अगर आप घड़ी बेच रहे हैं तो घड़ी के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे। कंपोनेंट्स हो गए, पार्ट नंबर की जरूरत नहीं है। केयर इंस्ट्रक्शंस, हैंड वॉश है या डिश वॉशर है, तो मैंने कहा कि भाई इसको आप हैंड वॉश करें ओनली, केयर इंस्ट्रक्शन हो गया। पावर चाहिए इसके अंदर, तो ये कंपलसरी भी नहीं है, हमें भरना भी नहीं है। आगे आ जाए, इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, हमने 12 कंपोनेंट से बताए थे, अब लिखने की बारी है, कौन कौन से कंपोनेंट है उसका नाम लिखे। तो वो 12 कंपोनेंट आपने ऐड करना है, ऐड करते जाए, वो कंपोनेंट लिखते जाए, तो ये बायर को एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा अमेज़न फर्स्ट पेज के ऊपर कि भाई इसके अंदर ये कंपोनेंट्स है। हो गया, आगे आ जाए। अब आपके पास है कंपलसरी में आइटम डायमेंशन। मेरी ये प्रोडक्ट, इसको मैं कहता हूं आइटम, इसका डायमेंशन और इसका वजन मुझे सप्लायर बता चुका होगा, नहीं पता तो मुझे पहले मालूम कर लेना है कि भाई मेरी प्रोडक्ट का डायमेंशन बताओ और उसका वजन बताओ, बता दिया उसने। अब बोलो मुझे इसको पैक करके बॉक्स में इसका वजन और इसका डायमेंशन बताओ, पैकेज कहलाएगा ये, पैकेज विद आइटम, ये पैकेज कहलाएगा, और एक सिर्फ है आइटम। इन दोनों के वजन और डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने यहां फिल करना है। अब आप देखें यहां पे आइटम, हाइट, लेंथ और वेथ, इंचेस में जो भी है आप उसके यहां पे बाकी लिख दें, इंचेस में। डन हो गया ये भी भाई। आगे आ जाए, सेफ्टी, अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई सेफ्टी कंप्लायंस है आप वो बता दें, जो क्वेश्चन कर रहे हैं बता दें आप। ओरिजिन चाइना है, बैटरी है, नहीं है भाई, डेंजरस है, नहीं है भाई, लिक्विड कंटेन करता है, नहीं है भाई, आइटम वेट, सिर्फ आइटम का वजन कितना है वो बता दें। उसके बाद दैट्स इट, क्लियर। आगे आ जाए, इमेजेस, 7 इमेजेस आपने बनवाई हुई है, 10 इमेजेस आप नॉर्मली बनवाते हैं, 7 इमेजेस अपलोड कर दें। ये कह रहा है कि मैक्सिमम 9 इमेजेस आर अलाउड, आप 9 इमेजेस अपलोड कर दें, ठीक है।
तो 9 इमेजेस आपने यहां पे अपलोड कर देना है, जो आपका ग्राफिक्स डिजाइनर आपको प्रोवाइड करेगा। आपको पॉलिसी में बता चुका हूं कि पहली इमेज कौन सी होगी, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपका बेस इमेज होगा, ये अपलोड कर देना आपने। फिर आए शिपिंग पे। शिपिंग में क्या पूछ रहा है आपसे, पैकेज। अब क्या करना है आपने, पैकेज का वजन और पैकेज का डायमेंशन बताना है आपने, वो बता दें, एंड दैट्स इट, डन। यही है पैकेज वेट। नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस है भाई, 10 बॉक्सेस हैं, और ये कंपल्सरी नहीं है, और पायलट तो हमारा है भी नहीं, लेयर भी नहीं। तो ये वो इंफॉर्मेशन जो हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट था, वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो कि हमें इजाफी तौर पे मालूम था, हमने मैक्सिमम अपनी नॉलेज के मुताबिक सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। यहां पे जितनी पता है वो सारे डाल दें, चाहे मैंडेटरी हो या ना हो, सब डाल दें। इससे ये होगा कि आप जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अमेजोन के सर्च इंजन को, उतना ही डेटा मिलेगा। ऐसे ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड फिनिश। सिंपली आप क्या करें, अपनी प्रोडक्ट को सेव कर लें। आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो गई, 15 मिनट के बाद आपकी लिस्टिंग कहां पे आ जाएगी, सेलर सेंट्रल में शो हो जाएगी। मैं यहां पे आऊंगा, इन्वेंट्री में जाऊंगा इस बार, और मैनेज इन्वेंट्री करूंगा। इधर आपकी लिस्टिंग आ जाएगी और आप लिस्टिंग को देख सकते हैं। तो यहां तक हमने लिस्टिंग क्रिएशन की है। नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेबल क्रिएशन। आपका FNSKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये लेबल होता है जो बारकोड था उसको स्टिकर में कन्वर्ट करेगा अमेजॉन, और आपको एक स्टिकर देगा PDF फाइल में, आप वो भेजेंगे और आपका सप्लायर उसको आपकी हर प्रोडक्ट के पीछे लगा देगा स्टिकर। ठीक है, वो क्रिएट करने के बाद आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई, पैक हो गया, डब्बे में चले गया, कार्टन में। कार्टन में जाने के बाद अब आपको आपका सप्लायर बताएगा, भाई एक डब्बे में इतने पीसेस गए, आपके डब्बे का जो मास्टर कार्टन है उसका डायमेंशन इतना है, और आपके मास्टर कार्टन, एक कार्टन का वजन इतना है। ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, किस लिए, शिपमेंट क्रिएशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम प्रोडक्ट लेबल क्रिएशन और शिपमेंट क्रिएशन पे देखते हैं।